हेलो। सत का प्रचार करना तो एक भौतिकवाद है। किसी भी चीज का प्रचार करना, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो फिर नहीं, भी भौतिकवाद ही सत्य है। एक ही है। हैं? सत्य एक ही है। क्या है सत्य? आत्मा। हाँ, आत्मा। आत्मा। क्या जानकारी कर पाए अब तक उसकी? कुछ जानकारी कर पाए उसकी? जी। हाँ, तो कुछ हमें भी बता दो फिर। उसके लिए तो आप जाओ भाई, मैं हाँ? कोई गुरु थोड़ी हूँ। हाँ। मैं खुद सीखने के लिए गया था इनके बारे में, जानकारी के लिए। अब आपको जानना है तो आप भी इनसे जानिए। मैं भाई जी एक बात कहना चाहूंगा आपसे, बताइए। अहंकार वश नहीं। बताइए। मैं जितना जानता हूं उससे रत्ती भर ना तो फालतू बोलता हूं जी जी जी। और ना रत्ती भर कम बोलता हूं। और ये जरूर है, जी अब सब तरह का इंसान इस संसार में है। जी मैंने प्रश्न किया, सदगुरु कौन, सतगुरु कौन? सब दो पे, क्योंकि ये दोनों चीज आपने का प्रचार करते हैं। नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है। तो ये क्या दोनों कर रहे हैं फिर? अनुभव पद, सुन लो, दोनों अनुभव पद है। जी सतगुरु भी अनुभव पद है और सदगुरु भी अनुभव पद है। समझ गए आप? प्रचार करने से नहीं, प्रचार तो कोई भी कर सकता है नहीं, जो जानेगा किसी जो ही भी तो चीज प्रचार का। करेगा देखो ना। चीजें हैं, जो पढ़ो जो और जानेगा प्रचार उसके करो। बारे में वही तो बताएगा ना। है जी? अजी, जो जानेगा वही तो बताएगा ना। अरे भाई, हर चीज लिखी हुई है हम्म पुस्तकों में। सुनो बात को। हम्म। अब जैसे हम भौतिक विद्या लेते हैं, किसी जी। भी छोटी क्लास से लेके हम्म। फिर आगे अलग अलग जो है स्ट्रीम हो जाती हैं। जी 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 ऐसा विज्ञान है, कहीं आर्ट है, कहीं कॉमर्स है, फिर जी आगे जी। अनेक फील्ड बन जाते, तो बन सीखने चले जाना पड़ता जाते। है ना हम विद्यार्थियों को। पढ़ते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, हम प्रचार भी कर सकते हैं उसका। सुनो बात को। हम्म और ऐसे ही इसको कहते हैं प्रचार। प्रचार कौन करता है? हम्म। जो मान लिया मैंने एक चीज पढ़ ली जी हाँ, जो जान तो गया। मैं उसका प्रचार कर सकता हूँ। हाँ। ये बुद्धि का खेल हो गया। जी समझ रहे जी हो बात? जी। लेकिन मैंने जो आपको कहा है शब्द, उस शब्द पर ध्यान दीजिए। अब बताइए। ये अनुभव पद है, जी। नंबर एक। हाँ। दूसरी बात, मैंने जानने के लिए फोन नहीं किया आपसे, अच्छा। आपको जो किया है। जी हाँ, कुछ इतनी बात जरूर है कि यदि आप कुछ जानना चाहते हो, एक भाई होने के नाते, देखो जी एक जी चीज होती है, दो जी भाई बिल्कुल। होते हैं। बताइए आप। एक भाई तो एमएनसी में है, जी जो लाखों का पैकेज ले रहा है। जी। एक भाई किसान है, हम्म या कुछ छोटा मोटा अपना काम कर रहा है घर में, जी हार्डली दाल रोटी के लिए लड़ रहा है। जी। अब वो भाई यदि उसे थोड़ा सहयोग कर दे, उसको, सही उसका बात है। भाई जो हम्म लाखों में पैकेज ले रहा है, हम्म। तो भाई इसकी भी अच्छी जिंदगी हो जाए, हाँ बिल्कुल हमारी सही हालत सही थोड़ी बात। ठीक हो जाए। सही बस बात। इतना नाता है। मैं जी न जी गुरु की बात कर रहा हूँ, न मैं चेले की बात कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, इतनी बात जरूर है, अब सतगुरु या सदगुरु हम्म। बिरला है भाई। जी जी। तो बिरला सतगुरु जो किसे है, मान रहे हैं आप? सुन लो बात को, हम्म। सुन लो। अच्छा, बताओ। बिरला होता है, जी कभी कभी होता है, इकलौता होता है कोई धरती जी का, अनेक नहीं होती। जी। नंबर एक, कारण ये इधर की वस्तु नहीं है। ये इधर की वस्तु नहीं है। ये चीज क्या है? जब कोई चाप रख। पूछता है, बतेरे भाई पूछते हैं मुझसे, अच्छा। और बात करते हुए जैसे हम मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं हाँ। बोलता हूँ बात को। हम्म। मैं देखो भाई, पहला तो ये स्थूल शरीर है, जी यू भी छूटना, इसका भी समर्पण होना। जी जी फिर इसके अंदर 6 शरीर है, जी उनका भी समर्पण है। जी फिर जिसे शब्द कहा गया आत्मा, इसका भी समर्पण है। जी।
और इन सब का समर्पण करने के बाद जी। फिर बात है, यानी कि इनमें से कोई सी चीज नहीं बचती। अच्छा जी। हाँ, इन सबका समर्पण होता जाता है, रूपांतर होता चला जाता है। जी। तो जो वस्तु कहीं और की है वो कहीं सहज ऐसे ही कहीं मिल जाए, मेरे प्यारे भाई, नामुमकिन, असंभव। और अहंकार वस्तु में कहता नहीं ना, मेरा कोई वास्ता भी नहीं। नहीं, वो वस्तु लेकिन क्या है कि मेरी मुझे बात जो सुनो, पता सबके लगा पास आपके है विषय वो में, वस्तु जिसकी बात हो रही है ना, वो सबके पास है। सुन तो लो ना, अभी आधी सुनी हुई और आगे ही आगे बोल रहे हो आप। मैंने आपसे शब्द कहा था, अगर मैं वो शब्द जितना बोलता हूँ वो उतना बोलता हूँ जितना मैं जानता हूँ। आपका नाम तो परिचय तो दीजिए। परिचय भी दूंगा, ऐसी जी। बात है नहीं। बातें जी। कर ले पहले, जो चीज हो रही है इतनी जल्दबाजी नहीं, सार बात पर रहिए। और हम्म। थोड़ी सी, सबसे पहली भक्ति की एक लाइन होती है ना, वो हाँ हाँ होती है जी। श्रोता, सुनने की। जी जी सपोज जी। करो मुझे जिस चीज की जरूरत है, भाई एक दारू बाजे से दारू की जरूरत है, और कहीं उसे वो मिलती हुई दिखाई दे ना, जी देखो कितना एकाग्र होगा उसके लिए, कितना जिज्ञासु बनेगा उसके लिए। वो ले लेगा। ऐसे ही दम लगाने वाली टीम होती है, दम लगाने वाली जगह जगह टीम देखोगे, वे शहर में हो गांव में कहीं भी वो एक जगह मिल जाएंगे। सही बात है। ऐसे ही जिसे परमात्मा की सच्चे खोज होती है ना, वो भी जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, उसका सबसे बड़ा गुण, यदि वो वास्तव में है, उसको चाहने वाला, उसकी उसकी सोच रखने वाला, उसमें सबसे पहला एक गुण पैदा होता है, अब वो एक बहुत अच्छा श्रोता बन जाता है। वो भी कब, यदि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने भी अपने शब्दों पर कुछ तो जोर दिया है। नहीं जब जी मैंने जी। ये कहा, अकबर मैं जो बोलता हूँ वो मैं उतना ही बोलता हूँ, ना सही रत्ती बात। भर फालतू और ना रत्ती भर कम। सही है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बात तो है जो मैं अपने शब्दों को बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, हिसाब से वो। और ये भी मुझे मालूम है, हुआ हुआ है। आप पहले इधर नामी थे, हाँ सदगुरु जी। के मधुपरम परमहंस जी के नामी थे, जी जी जी। और खैर अब आप उधर गए हैं, जी वो आपकी इच्छा, उससे मैं कुछ नहीं कह सकता। जी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, और मैं भी साहब का ही नामी हूँ, जी समझो। जी। हाँ, और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अहंकार वश नहीं ना। कोई गुरु हो और चेला हो, ओपन में मेरे साहब जी तो बोलते हैं, जी लेकिन मैं ओपन में समाज के खुले गोष्ठी करने के लिए तैयार हूँ, किसी से भी, जी किसी से भी। जी मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, अहंकार जी। से नहीं बोल रहा हूं। मुझे क्या लेना कोई कि अपनी दुकान चला रहा चलाओ, हम्म। मैंने क्या लेना है। लेकिन यदि ऐसी चीज है कि भाई जो आप बोलते हैं ना, सत्य एक ही है, एक ही है, मैं यूं कह रहा हूं कि सत्य के लिए मैं तैयार हूँ उस खुली गोष्ठी के लिए। जी। तो ठीक है, इतना मैं आपको जरूर समझ आपको लो। नंबर दे अब दूंगा मैं। ये सदगुरु की कृपा से बोल रहा हूँ मैं मैं आपको नंबर दे दूंगा। मैं। नितिन साहब जी के नंबर दे दूंगा। भाई मुझे नंबर की जरूरत नहीं, जिसे जरूरत हो, देखिए प्यासा कुएं के पास जाता है, अच्छा जी। कुआ उठ के प्यासे के पास नहीं आता। हाँ, कुआ नहीं तो एक ये बार बात सुबह आप उठ कह रहे के हैं ना भाई, मैं प्यासे किसी के से भी पास आ गोष्ठी कर जाता है। सकता हूँ। भाई ये हाँ बात जी, तो आप ही ने बोली ना। कैसे जी? भाई ये बात आप ही ने बोली ना भाई, मैं किसी से भी गोष्ठी कर सकता हूँ। नहीं, मैं गोष्ठी कर सकता हूँ। तो मैं बता रहा ये हूँ ना, नहीं मैं मुझे आप। लग रहा है, देखिए एक बात समझिए, ये गोष्ठी नहीं होती है मैं फोन बात कर लूं, क्यों कर लूं भाई, मुझे थोड़ी जरूरत है। तो फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हैं मैं किसी से भी गोष्ठी कर मुझे तो सकता हूँ? अपने भाई से जरूरत है, जब मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, अरे समझे समझे नहीं। ना। तो आप मैं समझाओ फिर अपने मेरे को। भाई से जरूरत है। आप मेरे को समझाइए आप। है अब जी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए आप फिर। आप जब हाँ कह रहे हैं ना भाई मैं बिल्कुल। सब जानता हूँ, तो मेरे से ही मैंने गोष्ठी नहीं कर कहा लीजिए ये आप। सब, मैं ये नहीं कह रहा मैं सब जानता हूँ, तो लेकिन हाँ, सदगुरु कृपा से मैं उत्तर देने में अपने आप को शायद मैं तो संतुष्ट कर पाऊं। कोई भी हाँ, प्रश्न पूछे, चलो ठीक है, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ, अभी प्रश्न पूछ का रहा हूँ भी, आपसे। सुन लो पहले, प्रश्न का भी अधिकारी होता है, समझो बात को। बगैर अधिकारी के कोई चीज नहीं। यदि धर्मदास जी को साहब ने चीजें दी हैं, तो कहा धर्मदास में अधिकारी पाया, अबे तुम अधिकारी हो, इसीलिए वो सारी चीज बताते चले गए और कहते भी चले गए। जी जी और फिर कहा भी है, हीरा रतन की पोटली कहाँ खोलेगी भाई वो। जी।
तो ये नहीं है कि कोई भी प्रश्न यदि कह दे पहली पौड़ी पे पैर नहीं रखा और आदमी ये कहने लगे कि मुझे लास्ट पौड़ी का प्रश्न इसका उत्तर दे दो ना, ऐसा नहीं होता भाई। अनुभव की बातें अनुभव तक होंगी। पहली से चीज से शुरू से चीज चला जाए, जीव कहाँ से चला, उसने क्या जाना, क्या परेशानी है, आगे क्या होगा, इस पर बात करूंगा। तो इसी में ये बता दो, चाहे वो 3 लोग की हो, चाहे वो आगे की बात हो, कहीं तक की भी हो। लेकिन ये मैं पहले, क्योंकि जब आदमी आगे का पूछता है, मैं जब पढ़ा करता था, ये इंटर की बात है, मैथ सब्जेक्ट था मेरा जी। तो जो हमें टीचर पढ़ाने वाला था वो ऐसा अजीब व गरीब था, और बोलता बहुत कम था, ना के बराबर जी। और वो जो प्रश्न लिखता सोल्व करता था बोर्ड पे आके, सोल्व कर दिया उसने प्रश्न नंबर बोलेगा बस, और उसे वो सोल्व करेगा लिख, और जैसे ही सोल्व हो जाएगा बीच में कुछ नहीं बोलेगा वो, और नीचे से उसे जो है वो खत्म करना शुरू करेगा, बिटाना खत्म कर, डस्टर लेके नीचे से उसे खत्म करता था, रब साफ करता था। यदि कोई लिखना भी चाहे इतनी जल्दी लिख नहीं पाता था। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे खड़े होकर प्रश्न करते थे, निको मास्टर जी ना तो हम इसे लिख पाए और ना ही ये समझ में आया, नहीं अच्छा नहीं समझ में आया, तो वो उसी टाइप का एक प्रश्न और पूछ लेता था और पहले का, ये किया है आपने जो पिछली क्लासों में हो लिया, क्या इनमें किया है ये, आइए करके दिखाइए हम ब्लैक बोर्ड। यदि उसने करके दिखा दिया तो अब तो वो उसको उत्तर को दोबारा उस प्रश्न को सोल्व भी करेगा बोर्ड पे, और जो चीज उसने ना समझ में आई उसे पूछेगा और समझाएगा भी, अदरवाइज वो बताएगा नहीं, उन्हें कभी नहीं बताया। तो प्रश्न तो कोई भी कर सकता है भाई, XYZ प्रश्न कोई मुश्किल नहीं करना, लेकिन उत्तर का अधिकारी वही होता है। यदि मैं एक चीज को जानता हूं, यह था मैं यहां से चला, मैं ऐसे चला, प्राथमिक एक चीज आई, एक ऐसे ही सज्जन आ गए फेसबुक पर, वो कहने लगे अब जी वो सार शब्द वो भी ऐसे ही थे जैसा आप, वो भी दूसरी जगह किसी गुरु करे हुए थे, बोले जी सार शब्द तो उनके पास है, फिर बोले 5 धुनों के नाम सार शब्द है ना, सार शब्द सुन लो, वो भी वो आगे की बात है, वो सुन लो, सबके पास है, अरे सुनते लो, लेकिन कोई किसी को दे नहीं सकता। ब्रह्म हो आप, ब्रह्म हो, ये साहिब कह रहे हैं, कबीर साहब, मैं नहीं थोड़ी बोल रहा हूँ। ना, कबीर साहब नहीं कह रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब तो ये कह रहे हैं या तो कुछ करनी करे या गुरु प्रहार उतारना। अरे अच्छा, तो कौन सा गुरु? गुरु किसे समझ रहे हैं आप, देही गुरु या शब्द गुरु? भैया मैं गुरु के हूँ, और गुरु की कृपा का भी चौथाई रत्ती मासा कुछ ना कुछ। तो पहले तो क्या है कि जैसे जो गुरु और तो शब्द बोल रहा हूँ मैं आपसे, सुन लो यार। नहीं तो मेरी भी तो सुन लो। तो आप देही गुरु और शब्द गुरु, ये दोनों में भेद होता है। देही गुरु और शब्द गुरु, इन दोनों में अंतर होता है। देही गुरु और शब्द गुरु, इन दोनों में अंतर होता है। देही कहाँ से आ गई? हाँ जी, देही कहाँ से आ गई? देही को कोई गुरु समझ रहा है ना, तो वो गलती है। ज्ञान है गुरु, न कि देही है गुरु। कौन सा ज्ञान है? ज्ञान जो शब्द का ज्ञान दे है वही गुरु है, शब्द ही गुरु है। कहीं तो शब्द है नहीं, शब्द बया माया के भाई, जब शब्द है ही नहीं तो फिर कहाँ से है? कैसे मतलब? शब्द है ना, यहाँ साहिब कह रहे हैं। वही वाली बात है। साहिब कौन सी चीज कह लग रहे हैं? साहिब कह रहे हैं शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, और गुरु बड़े हैं सभी अपनी अपनी टोर। मंगल ग्रह पे अमुक चीज उस जगह है। हाँ। कोई मतलब है इस बात का? अरे भाई, जब साहब ने कहा कदरी केरे पात है, पात में पात, ऐसे ही बात में बात जानेगा जन जोहरी। अरे भाई मैं तो सीधी सी बात एक जानता हूँ, सुनो मेरी बात। अब मेरी बात सुनो आप सबसे पहले तो अपना परिचय तो दीजिए ना। परिचय तो मिल ही रहा है। आप सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात क्या है कि अपन अगर कोई चीज की बात करते हैं ना, हाँ जी, तो कसौटी होती है कबीर साहब की वाणियां। कबीर साहब की वाणियों के हिसाब से अगर कोई भी गुरु, भैया कसौटी की भी जरूरत नहीं है, वो तो केवल दवाई है। सुनो मेरी बात सुनो। कबीर साहब के अनुसार कोई भी गुरु अगर कोई बता रहा है ना बात,
तो वो सही है। मैं और नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पहली बात तो। हाँ, तो मैं आप अपनी बात भी कर क्या रहा है कि हूँ, विपरीत बात बता रहे हैं। आपको यही बोध नहीं अभी तक शब्द गुरु और देही गुरु में क्या अंतर है, आप क्या ज्ञान देंगे? ये एक और बात है। अरे भाई दही आई कहाँ से? हाँ, तो ये अभी आप जानो मैं ना, आप तो कहाँ इतना से आई। आप सुनो, जानो इस बारे में, आप कहाँ से आई। सुन तो ले भाई, जब मैंने शब्द उच्चारण पहले ही मैं कर चुका हूँ। नहीं, तो अब जब ऐसा है, मेरी नानी बात सुनो, आएगी ऐसे तो बात करने में मेरे बहुत से सारी कोई बातें बात हैं। करता, आप तो, मैं तो भैया ऐसे कर बात रहा तो हूँ, सुनते नहीं आप। कबीर साहब की जो आप जो बातें हैं ना, उसके अनुसार अगर आप बात करेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा, इसके अलावा मैं आपकी कोई बात नहीं उसी सुनूंगा। को तो कह रहा हूँ मैं। कहाँ कह रहे हो, कबीर साहब की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप तो मधु परमहंस जी की बात कर रहे हैं। हैं ना, तो और मैं क्या, तो यही अपनी बात बात कर रहे करता हैं। हूँ। आपने क्या मैं कहा कि वो अपनी सतगुरु कौन है? आपके कहने से है क्या? जो सत्य का प्रचार कर रहा है वो आत्मा का प्रचार कर रहे हैं, तो वो गुरु ही तो हुआ ना, वो खुद का प्रचार थोड़ी कर रहे हैं कि भाई मेरी किसका? पूजा करो या मेरे पास आओ। वो तो सिर्फ एक बार में उसके सहन बता देते हैं कि भाई यहाँ है, वो आपको ऐसे प्राप्त होगा, रास्ता बता देते, चलना हमें, हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो एक बार में वो बता देते हैं कि भैया यहाँ आपको ये चीज मिलेगी और अब तुम्हें पाना है तो उसके पीछे लग जाओ। अच्छा, एक बात और वो सुन। चीज हमारे पास है, खुद के पास है, और कोई किसी को दे नहीं सकता, कान में मंत्र फूक कर दे ही नहीं सकता किसी को। अब यहाँ एक कबीर बात, साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, फिर मंत्र कौन दे रहा है? फिर मंत्र कहाँ है? तंत्र मंत्र सब झूठ है, मंत्र कहाँ है? इनमें न भर में कोई। अरे मंत्र है कहाँ फिर? तो फिर वो क्या चीज दे रहे मेरे हैं फिर? भाई बता तो सही, कहाँ है मंत्र? मुझे तो मंत्र का पता नहीं, आपको कहाँ से पता लग गया मंत्र का भाई? मंत्र तो दिया ही नहीं जाता सदगुरु के द्वारा। फिर क्या दिया जाता है कान में? है? कान में क्या दिया जाता है? नहीं, कान में क्या दिया जाता है ये तो वो जाने जिसने दिया, उसने तो क्या दिया। तो क्या जो चीज ऊर्जा लेने दी, देने क्या की नहीं है, दी, जो स्वयं क्या के अंदर प्रकट होगी। एक बात सुनिए, नहीं नहीं, जो चीज स्वयं के अंदर प्रकट होगी तो वो कौन दे सकता है, कौन ले सकता है कान के अंदर? सुन तो लो ना भैया, एक बात तो बताओ। आप तो कबीर साहब आपने की कोई बात सुमरन करनी दिया, हो तो वो बात करो, इसके अलावा मैं आपसे कोई बात नहीं सुनना चाहता। ठीक है ना साहब, आपका ज्ञान आप तक सीमित रखो आप। अगर कबीर साहब के अनुसार कोई भी बात कर रहे हो तो बात करो आप, सीमित नहीं, अरे सीमित नहीं, इसके अलावा अपन को कोई भी बात नहीं करनी। नहीं ठीक है बात साहब। क्या। और रही बात नहीं नितिन साहिब जी की बात, सुनो मेरी बात। देखो जी, बात नितिन तो भाई साहिब जी तुम का समझ सत्संग गया सुनने के बाद और ऑटोमेटिक आपकी जीव समझ जागृत को हो भी जाता है, चेतन हो जाता है, विवेक उसका जागृत हो जाता है। जो आदमी उनका सत्संग सुनेगा ना, हाँ, उनके सत्संग है 200 सत्संग, और वो है कैद कबीर सुनो भाई साधो चैनल। अगर आप भी सुनेंगे ना तो आप भी जहाँ गलती कर रहे हैं ना, वो गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी कि मैं यहाँ गलत हूँ। मैं बोलने वाले को पकड़ दूंगा कि यहाँ गलत है ये। हाँ, तो पकड़ा देना, आप उनको पकड़ा देना, नंबर दे अरे देता हूँ मैं, मुझे क्या बात करो जरूरत उनसे पड़ी आप। है, मुझे तो तुम भाई थे नहीं तो कोई इसलिए मैं बात नहीं, तुमसे बात भाई कर था रहा तो हूँ। भाई है ना। अगर जैसे गलत होगा ना तो वापस आ जाएगा आपके पास, चिंता मत करो आप, हाँ? इस बात की चिंता मत करो। अगर भाई गलत दिशा में चला गया ना तो हाँ? भाई आपके पास वापस आ जाएगा, वेट करो आप। ठीक है? नहीं, मुझे उस बात से, अरे भाई बात तो कर सकता हूँ ना अपने भाई से, या नहीं, बात भी नहीं कर सकता मैं? बात कर सकते हो, लेकिन अभी इतनी देर की बात में आपने कोई मतलब की बात ही नहीं करी मेरे से। आप बताओ, कोई बात बताइए तो आपने। नहीं, एक बात बताओ, तोता की तरह रटूं मैं? आप सब नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कबीर देखो, सत्संग की बात करो आप, सत्संग के अलावा कोई बातें मत करो आप। अरे संदर्भ की धारा है ही सब अर्पण की। जब हाँ। मैंने ये कहा, यू शरीर स्थूल भी नहीं, यू भी समर्पित है, छह शरीर समर्पित है, आत्मा समर्पित है, जिसे आत्मा कहा वो भी समर्पित होगी। अब देही कहाँ से आ गया, मुझे एक बात बता दो। ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे क्या है कि जो पंथ है ना, या तो मुझे बताओ कि देही क्या है। अजी सुनो, नहीं तो बहुत सारे कुछ पंथ क्या है जो होता पंथ जो सत्संग सुनने के बाद वैसे ही उनका विवेक जागृत हो जाता है और वो तुरंत नितिन साहिब जी के अरे पास भाई पहुंच रहे मुझे हैं। तो, मैं एक बात कह ठीक लगा, है जब ना? आपने कोई शब्द मेरे से कहा, यदि मैं शब्द कह रहा हूँ मैं अपने शब्द कहूंगा, आप शब्द कह रहे हो तो आप मुझे बताओ। तो आप क्या जानना चाहते हो, या तो आप प्रश्न करो या नहीं, मेरे प्रश्न का आपने उत्तर दो देही आप। को कहा ना, देही गुरु, और आप कह रहे हैं कि भाई दूसरा गुरु, और देही है ये, 5 तत्वों की जो देही है ना, ये 5 तत्वों की अब देही है। शब्द कहूँ तो शब्द नहीं, शब्द भया माया के भाई, हम्म, संतो शब्द ही शब्द बखाना, हम्म। शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं पहचाना। तो तो ये शब्द जो क्या कहा गया है, शब्द काया के अंदर कर बैठा अस्ताना, वो शब्द तो है ही नहीं।
वो तो शब्द एक अलंकार भाई, समझाने के लिए, जो संसार की वस्तु ही नहीं है उसको बता समझाने के लिए वो एक शब्द उच्चारण उन्होंने कहा, शब्द है, बस इतनी बात है। तभी तो उसका नेगेटिव भी तो कहा, आपको शब्द कहूं तो शब्द है नहीं, अभी तभी तो कहा। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द विवेकी पारखी, कबीर साहब कह रहे हैं शब्द विवेकी पारखी सो माथे को मोर, और गुरु बड़े हैं सभी अपनी अपनी ठोर। तो आप भी गुरु हो, आपको भी नमन है, आपको भी प्रणाम है, ठीक है। चलो खैर, अपनी हाँ। दुकान चलाओ भैया, ना आपको समझना ना चीज करना। नहीं, मैं बिल्कुल तो दुकान ही पता चला लगा रहे था हैं कि हम, नितिन भाई साहब की भी साहब है, दुकान चला रहे हैं चलो और बात मैं कर भी लो। अपनी दुकान चला रहा हूँ। ना ठीक है मैं साहब, दुकान नहीं धन्यवाद चलाता आपको। हूँ। यानी कि आप जो मेरी सत्य का बातें प्रचार सुनने कर का रहा है, मतलब है, आप मुझे किताबी चीज को बताने जो की सत्य कोशिश का कर रहे प्रचार हैं कर रहा है वो और मैं दुकान उस चला रहा है, तो किताबी, हमारी दुकान सही है साहब, ठीक है ना। मैंने ये कहा भाई जी, यदि आप ये कहना चाहते हो, और आपने कहा जिनको देवी सत्य गुरु का और पता ही नहीं, सतगुरु, जो जा पचवा मैंने अनद में दोनों चीजों उलझा को रहे हैं, आपको कहा है। जो जा अब पचवा देवी गुरु अनद में कौन सा उलझा रहे हैं सतगुरु लोगों कौन को, सा? वो तो दुकान चला ही नहीं रहे, वो तो सही काम कर रहे हैं। कौन भाई? और जो सत्य का मैं प्रचार कर रहे हैं भाई, सही। आप वाणी को ले रहे हैं और मैं वाणी का ही सार कह रहा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा देही गुरु और शब्द गुरु अलग है, हाँ देही गुरु बिल्कुल होता अलग ही है, नहीं शब्द गुरु सबके भीतर है, है। वो प्रकट करना पड़ता है खुद को। आज तक कोई ब्रह्मांड में प्रकट ना कर पाया, ना कर पाएगा भविष्य में भी, समझ ठीक है, तो लेना। आप वो जो कह प्रकट रहे हो की ना वस्तु नहीं है, हाँ, वो प्रकट की वस्तु ही नहीं है, ना आज तक कोई कर पाया। तभी तो कह रहा हूँ आगे तो कबीर क्या साहब को पढ़ो करेंगे? अच्छी तरह, कबीर सुन साहब तो की जो लो ना, वाणियां है ना उनको अभी पढ़ने की वाणियों जरूरत है को आपको। समझना के लिए तो फिर भैया, यदि वाणियों समझ का कोई गुरु बन जाता ना, हाँ, तो भैया फिर ये किताब आज की नहीं लिखी हुई, कल के प्रारंभ की लिखी हुई है। जी जी जी। आगे बात समझ में, यदि वाणियों से बनना होता, ये तो बहुत वाणियों वाले मिलेंगे। वाणी तो ऐसे ही है जैसा भौतिकवाद है, उसे बौद्धिक क्षमता कही, एक बौद्धिक क्षमता बढ़ गई, बस इतनी बात है। चलो ठीक है, बाकी कोई वो बात नहीं है, अनुभव की चीज नहीं है। अपनी जो वार्ता। आदमी ये कह रहा है कि देही गुरु, और हाँ, देही गुरु को बता नहीं रहा देही गुरु कौन है। बता रहा हूँ ना, जो पंच तत्वों से जो पंच तत्वों को जो ज्ञान दे रहा है, हाँ नहीं समझा, वो देही हाँ। गुरु है, जो रास्ता बता रहा है मालिक का, वो देही गुरु है। देखो एक बात सुन लो भाई जी, हाँ। क्या इच्छा आपकी है। देखो जी, हर आदमी अपने अपनी मन बुद्धि के द्वारा स्वतंत्र है। हम्म। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है कि भाई के नाते मैंने बात की। नहीं तो मैं भी इतनी भाई के बात नाते जरूर, आपकी बात सुन लिया ना, अगर आपका भाई हाँ, गलत होगा तो आपके पास आ इतनी जाएगा वापस, इतनी बात जरूर कहूंगा। ठीक है ना, आपका भाई आपके पास वापस आ जाएगा। सुन तो लो एक बात को, मैं क्या कर लगा, मैं इतनी बात जरूर कहूंगा। अब बुद्धि से कभी भी ना तो वो चीज मिल सकती है। हम तो क्या बड़े बड़े जो हैं, पहले इतने बड़े ध्यानी रहे, ज्ञानी रहे, जी साल ज्ञानी है, ध्यानी रहे, ध्यान भरोसे ज्ञानी रहे, ज्ञान भरोसे ना मिला नहीं किसी को बताइए। जी। ये सभी चीज की वाणी है, आप एक वाणी को उठाओगे, दूसरी उसी वाणी की काट भी है साहब की, क्योंकि वो वस्तु जो चीज है उसे कोई शब्दों से पकड़ता तो आज तक ये इतने गुरु बैठे हैं, ये किस कह देते हाँ मेरे धो रहा वो है समझ ही नहीं पाए ना कबीर साहब को, हर किसी की बस की थोड़ी है जो कबीर साहब की वाणियों को पकड़ सके, समझ सके। ये तो देखो जो जी, अभी वाणी अभी नहीं अभी जो समझी समय जाया आया करती, है मूल ज्ञान को खोलने का। वाणी वाणी नहीं समझी जाया करती, वाणी को समझने के लिए भी अनुभवी चाहिए, बगैर अनुभवी के तो बुद्धि का अर्थ है, बस तो और बस। कभी भी सत्य का अर्थ नहीं होता है, अर्थ और भावार्थ अब जो आपको कहते बता हैं। दिया ना, 200 सत्संग है, कहत कबीर सुनो भाई साधो पे सुनना। अरे 200 क्या, ये तो जन पहले कितने कितने हो गए, कलयुग से आज तक कितने चलते आए कबीरपंथी, जी जी। लेकिन उसमें कुछ ही है, दोनों उसमें कुछ ही है, और जो है वे सब एक है। अभी ये वर्तमान में जो कबीरपंथी नहीं थे। सत्य का प्रचार कर रहे हैं ना, वो नितिन एक बात साहब भी कर रहे बताओ, हैं कबीर साहब पंथी के साहब अनुसार। कौन से कबीरपंथी थे, नानक जी कौन से कबीरपंथी थे, दादू साहब कौन से कबीरपंथी थे। अरे भाई उच्च कोटि के जो संत हुए कबीरपंथी वे हुए हैं, जो काल के हैं हुए ही वे हैं। पहले से हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी उच्च कोटि के संत हुए हैं जिनके ग्रंथ है, जी। वो सब कोई भी कबीरपंथी नहीं हुआ। वो कबीरपंथी का क्या मतलब है, कबीरपंथी तो 12 पंथ है, शुरू से चलते आए भाई, अब 12 के और अनेक हो गए। कबीरपंथ कहा, साहब के बाद कबीरपंथ कोई था ही नहीं। तो ये भाई चलो खैर आपकी अपनी भैया सोच है,
आपका शुभ नाम? ये जन्म एक नहीं जन्मने का। आपका शुभ एक नाम? दूसरी बात कर्म सारणी बुद्धि उत्पानी, जी, ये जी, सब बिल्कुल चीज है। सही। ठीक आपका है, शुभ नाम? अपने अपने रास्ते में रहो। ठीक है, आपका बस शुभ नाम? इतनी बात की समझ। देखो जी, जो व्यक्ति समझना चाहे जी, वो तो तो समझाया जा सकता शुभ है। नाम तो बताओ, बाद में कॉल करके समझ लूंगा आपसे। अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। समझ तो नहीं पाओगे भाई। भाई इतना ही समझ लो, अपना भाई है और क्या है, नाम से भी क्या काटोगे। चलो ठीक है, जब फिर इतनी दोबारा बात बात पर कर भी सकता हूँ कुछ नहीं कर निकला सकता हूँ है तो आपसे? नाम से क्या निकलेगा। अजी दोबारा बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, यही बता दो। हाँ ना, क्यों नहीं, ठीक है, बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं किसी से और से बात नहीं कर सकता। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो आपसे ही बात करूंगा। हाँ, आपसे मेरी और सुनूंगा आपकी मैं, बात हो सकती है। सिर्फ आपसे सुनूंगा, आपकी सुनूंगा मैं इत्मीनान से। अभी तो इतनी बात कर ली ना मैंने डिस्कस, फिर मैं अगली बार जब आपसे बात करूंगा ना सिर्फ नहीं आपकी सुनूंगा मैं। देखो, मेरा एक और चीज है, एक चीज कही जाती है, हम्म, अगर बहते को तो जो है थोड़ा दो सहारा, हम्म। लेकिन जो तुम्हें भी डबोता हो ना उसे कहा जाता है धक्का दीजिए। और अब ये देख लो, आप सोच लो, आपको अगर मैं आपको डुबो सकता हूँ देखिए, तो फिर क्या मतलब है फिर बात करने से? मैं मना कर दो आप आप भाई। सुनी हुई, आप बस यदि यकीन कर सको तो, बाकी मेरी कोई ऐसी गरज नहीं है मेरे भाई, ना मेरा कोई अहंकार। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूंगा, उसे किसी भी तरीके से आपको यदि विश्वास हो सके, ना हो तो भी कोई परेशानी नहीं मुझे, चलो ना मेरा ठीक, भाव ना मेरी हानि। ठीक है लेकिन इतनी साहब। बात जरूर है, अक मैं जो शुरू में कहा था, अक बगैर जाने में कोई शब्द बोलता नहीं, और मैं अपनी ही बात बोलता हूँ। चलो ठीक है साहब, साहेब बंदगी, हाँ, साहिब साहेब बंद, बंदगी सतना। साहिब बंद के जी।